शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी सीकर से आ रही है। राजस्थान पर्यटन विभाग की सचिव सुचि त्यागी ने खाटू श्याम जी पहुंचकर विभिन्न विकास कार्य और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने 52 बीघा क्षेत्र में स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया तथा गुणवत्ता की जांच कर संतोष जताया। जिला कलेक्टर आशीष मोदी, एसपी प्रवीण नायक, नुनावत और अन्य अधिकारियों के साथ उन्होंने मेला डायवर्जन मार्ग, लखदातार ग्राउंड तथा प्रस्तावित 75 फीट प्रवेश द्वार का भी निरीक्षण किया। बाद में मंदिर पहुंचकर बाबा श्याम के दर्शन किए और आगामी मास्टर प्लान व पर्यटन विकास कार्यों पर अधिकारियों से चर्चा की। खाटू श्याम से दुर्गा सिंह कुमावत की खास रिपोर्ट। खाटू श्याम जी के डेवलपमेंट के बारे में और निरीक्षण है कि यहाँ पे जो सुविधाएं हैं बनाते हैं उनके लिए हम कैसे बेहतर से बेहतर सुविधाएं विकसित कर सकते हैं। इसी संदर्भ में यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का स्वदेश दर्शन के तहत एक काम चल रहा है और कामों को भी क्वालिटी के साथ और समयबद्ध सीमा में खत्म करने के जो RSRTC है वो एजेंसी है उनको निरीक्षण किए। इसके अलावा नेक्स्ट फेज में और क्या काम लिए जा सकते हैं उसके बारे में। जिले के नादनपुर बसेड़ी मार्ग पर बुधवार को मोटरसाइकिल सवार दो सगे भाइयों पर कुछ लोगों ने हमला कर फायरिंग कर दी। घटना में श्याम शर्मा और धर्मेंद्र शर्मा के पैरों में गोली लगने से वे घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया है। घायलों के अनुसार गांव में हुए पुराने विवाद के चलते हमलावरों ने पहले लाठी और डंडों से मारपीट की और फिर फायरिंग की। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि आरोपी उनके पास मौजूद 7,50,000 रुपए नगद भी लूट कर ले गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। आरोपियों की फिलहाल तलाशी जारी है। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट। घटना ये हुई थी, हम बसेड़ी की साइड से आ रहे थे तो 3-4 दिन पहले हमारी झगड़ा हुआ था फकीरा खान से। तो पुलिस ने भाई के सिर में चोट थी तो उन्होंने एक्सरा के लिए बसेड़ी लिखा था। हम एक्सरा कराकर बसेड़ी से लौट रहे थे तो ये फकीरा खान की दुकान में ये बबलू गुर्जर है, वो दुकान करता है। इसको पता चल गया कि हम बसेड़ी गए हैं। रास्ते में उन्होंने रोक लिया और गोली दी। पहले तो बराबर मोटरसाइकिल के लगा करके गोली दी तो हम मोटरसाइकिल रोक ली। उसके बाद उतार कर पहले तो डंडे दिए, लाठी डंडे दिए, फिर उसके बाद फिर दोबारा से गोली दी। हम अचेत हो गए थे और कुछ बैग में पैसे थे, उन पैसों को लेकर के भाग गए। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रस्तावित 25 जून का आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा प्रशासन के बीच हुई सकारात्मकता वार्ता के बाद ये निर्णय लिया गया है। मोर्चा के जिलाध्यक्ष ईशरा राम बिश्नोई ने बताया कि वर्ष 2022 के बकाया आदान अनुदान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में संशोधन और नर्मदा नहर परियोजना सहित कई मुद्दों पर प्रशासन से चर्चा हुई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र अग्रवाल ने लंबित मामलों के समाधान का आश्वासन भी दिया। प्रशासन की ओर से सकारात्मक कार्रवाई और लिखित भरोसे के बाद जालोर वाहन रैली एवं महाधरना स्थगित किया गया है। हालांकि किसानों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन फिर शुरू कर दिया जाएगा। सांचौर से जलाराम भादु की विशेष रिपोर्ट। बागोड़ा थाना पुलिस ने पेट्रोल पंप से डीजल भरवाकर बिना भुगतान किए फरार होने के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन भी जब्त कर लिया है। जानकारी के अनुसार 22 जून को मंडा उम्मेद पेट्रोल पंप पर एक स्कॉर्पियो में करीब 6,300 रुपए का डीजल भरवाने के बाद चालक फरार हो गया था। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी अनीप पुत्र कालू राम बिश्नोई निवासी सिवाड़ा को गिरफ्तार किया है। घटना में शामिल एक विधि से संघर्षरत किशोर को भी निरुद्ध किया गया है। पुलिस मामले की आगे की जांच फिलहाल कर रही है। बागोड़ से रामाराम सोलंकी की खास रिपोर्ट। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कोटपुतली में छात्रों की गूंज संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्रा और युवाओं ने भाग लिया। इस दौरान हाल ही में कोटा में आयोजित राहुल गांधी के संवाद कार्यक्रम से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। शिक्षा की गुणवत्ता, रोजगार के अवसर, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, पेपर लीक जैसी समस्याओं और युवाओं के भविष्य से जुड़े विषयों को प्रमुखता से उठाया गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंद्राज सिंह गुर्जर ने कहा कि युवा शक्ति देश का भविष्य है और उनके सपनों व अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ठोस प्रयास आवश्यक है। कार्यक्रम में युवाओं की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान पर भी विचार विमर्श किया गया। कोटपुतली से अजीत यादव की खास रिपोर्ट। देखिए, नौजवानों की आवाज जो कोटा में राहुल गांधी जी ने उठाई, उस कार्यक्रम का नाम दिया छात्रों की गूंज। कि छात्रों की आवाज पूरे देश में गूंजे, उनकी समस्याएं पूरे देश में गूंजे। इसको लेकर के कोटा में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने बड़ा प्रोग्राम किया, जिसमें हजारों की संख्या में स्टूडेंट जुटे। उसी कार्यक्रम को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक
पहुंचाने के लिए हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत आज हमारे कोटली बहरोड जिले में की है, जिसमें हमने विशेषकर उन स्टूडेंट्स को बुलाया जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो कोचिंग्स ले रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को इसमें हमने शामिल किया है। और राहुल गांधी जी का जो वीडियो है 45 मिनट्स का, जो कोटा में उन्होंने स्टूडेंट्स को जो संबोधित किया, वो आज हम इन बच्चों को दिखा रहे हैं कि कैसे आपके सपनों को सरकारें बेच रही है, क्या हालात आज जिस तरीके से पेपर लीक नीट का हुआ है, कितने बच्चों ने सुसाइड किया है। आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से सरियारी पुलिस थाना परिसर में बुधवार शाम CLG बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा एवं तहसीलदार शिवजी राम ने की। बैठक में कानून व्यवस्था, जुलूस मार्ग, सुरक्षा प्रबंध तथा पर्व से जुड़ी अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ता एवं दोनों समुदायों के प्रबुद्धजनों से आपसी भाईचारा और शांति बनाए रखने की अपील की। थानाधिकारी हुक्मगिरी ने नागरिकों से प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। बैठक में मुहर्रम जुलूस के मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर सुझाव भी लिए गए तथा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। पाली से भुवनेश्वर की खास रिपोर्ट। क्षेत्र में बढ़ते नशे और अपराध के बीच वार्ड संख्या 18 स्थित एक किराना दुकान में दिन दहाड़े चोरी की वारदात सामने आई है। जानकारी के अनुसार दुकानदार कश्मीरी लाल विजय कुमार दोपहर में खाना खाने घर गए थे और दुकान को लॉक कर गए थे। इसी दौरान दो युवक दुकान के पास पहुंचे और पहले मुख्य गेट का ताला तोड़ने का प्रयास किया। ताला नहीं टूटने पर आरोपियों ने साइड की खिड़की खोलकर दुकान में प्रवेश किया। अंदर घुसकर उन्होंने गला तोड़ दिया और उसमें रखे करीब 15,000 रुपए नगद तथा जरूरी दस्तावेज चोरी कर फरार हो गए। दुकानदार के लौटने पर घटना का पता चला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की तलाशी शुरू कर दी है। श्री करणपुर से अमित धवन की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। राजधानी जयपुर के जगतपुरा स्थित शिकारियों की ढाणी में बजरंग सेना के तत्वाधान में नर्मदा शिवलिंग, शिव परिवार, पंचमुखी हनुमान जी, शनिदेव एवं रामदेव जी की मूर्तियों की भव्य प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। इस अवसर पर विशाल भंडारे और धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में बजरंग सेना राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष राजेश शर्मा सहित अनेक पदाधिकारी, संत महात्मा, जनप्रतिनिधि और समाज सेवी मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए राजेश शर्मा ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए गौ सेवा को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने संगठन द्वारा गौ सेवा, जरूरतमंदों की सहायता और शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम जय श्री राम और हर हर महादेव के जय घोषों के साथ संपन्न हुआ। जयपुर से एहसान खान की खास रिपोर्ट। तोरण द्वार पर हुए चर्चित करण कुमावत जानलेवा हमले के मामले में खाटू श्याम जी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 फरार एवं इनामी आरोपियों यानी कि अक्षय शर्मा, राकेश जांगेड़ और वीरेंद्र उर्फ छुटकिया शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों पर सीकर पुलिस अधीक्षक द्वारा 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस के अनुसार 26 मई की रात करण कुमावत पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सुर्खियों में आया था। इससे पहले 3 अन्य आरोपियों गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। पुलिस ने साइबर सेल, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर तंत्र की मदद से लखनऊ, जयपुर और मऊ गांव से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की फिलहाल जांच जारी है। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। मऊ के साथ में मारपीट की घटना कार्य हुई, जिसके अंदर कुछ युवकों द्वारा करण कुमावत से गंभीर मारपीट की गई। इसके पश्चात पुलिस द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए इसके अंदर सुसंगत धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। इससे पूर्व 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था, जिसके अंदर 3 मुख्य आरोपी थे और 1 आरोपी द्वारा आरोपी को संशय दिया गया। इसके बाद में हाल ही में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया देश के विभिन्न हिस्सों से। अभी भी कुछ आरोपी जो फरार चल रहे हैं, जिसकी तलाश में पुलिस द्वारा विभिन्न टीमों का गठन किया गया था आरोपियों की तलाश में। खंड अधिकारी पूनम चंद ने बुधवार को उपकार गृह रायसिंह नगर का निरीक्षण कर कानून व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध और बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उपकार्यपाल, मुख्य प्रहरी सहित समस्त कार्मिक उपस्थित मिले। उपखंड अधिकारी ने बेर को भोजन व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था तथा मूलभूत सुविधाओं का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण में उपकार गृह भवन काफी पुराना और जर्जर स्थिति में पाया गया। हालांकि बिजली, पानी और टेलीफोन जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध मिली। भवन की स्थिति को देखते हुए उन्होंने उपकार गृह को अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए भूमि आवंटन संबंधी प्रस्ताव तैयार कर उच्च स्तर पर भेजने के निर्देश दिए। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बनाए रखने पर भी जोर दिया। श्री गंगानगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट।
अगली खबर हमारी धौलपुर से आ रही है। वार्ड नंबर 11 स्थित अग्रसेन विहार कॉलोनी में पिछले 2 माह से जलभराव की समस्याओं से परेशान महिलाओं ने उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर नगरपालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि गंदे पानी की निकासी नहीं होने से कॉलोनी की सड़कों पर लगातार जलभराव बना हुआ है, जिससे लोगों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। महिलाओं ने बताया कि कई बार शिकायत करने के और आश्वासन मिलने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है। कॉलोनी वासियों के अनुसार जलभराव के कारण कई लोग घटनाओं का शिकार बन चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द स्थायी समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और ज्यादा उग्र किया जाएगा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट। हमारा 11 है, 2 महीने से पानी का निकास नहीं है। पानी है ना, मतलब इतना कमर ये घोटू से ऊपर पानी जा रहा है। बच्चे रोज गिर रहे हैं, बड़े बूढ़े रोज गिर रहे हैं उसमें। और नगर पालिका आती है, सड़क को खोद के चली आती है, कहीं तो नल की पाइप निकाल रहे हैं, कहीं कुछ, और उसकी मरम्मत कराते नहीं है। बस एक ही समस्या, नाली बनवा दी आगे से। कहीं भी निकाले हमें कोई मतलब नहीं है। कॉलोनी में तो बहुत ज्यादा परेशानी है। आपका नाम क्या? मेरा राधा मंगल। शासन से हमें बस एक ही निवेदन है कि हमारा बस पानी का जल्दी से जल्दी निकास कर दे, नालियां बना दे और किसी के दरवाजे पे बिल्कुल भी नहीं भरे, एक दूसरे के बिल्कुल भी। बस इसी के लिए हमने यहाँ धरना दिया है आज। बस पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर कथित विवादित टिप्पणी के विरोध में जयपुर के रामगंज थाना क्षेत्र में मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध जताते हुए ज्ञापन सौंपा। बड़ी संख्या में पहुंचे समाज के प्रतिनिधियों ने कोलकाता निवासी नाजिया इलाही खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ कथित बयानों से धार्मिक भावनाएं आहत हुई है और सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है। रामगंज ब्लॉक अध्यक्ष एडवोकेट गुलाम मुस्तफा और पार्षद फिरोज गौरी और रहीस कुरैशी सहित कई लोगों ने प्रशासन में मामला की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन देने पहुंचे लोगों ने कानून व्यवस्था पर भरोसा जताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की। रामगंज थाना पुलिस ने ज्ञापन प्राप्त कर नियमानुसार जांच का आश्वासन दिया। जयपुर से आदिल खान की खास रिपोर्ट। अगर मैं सीएम बन जाती तो उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? ये टिप्पणी लगातार मुस्लिम समाज के लिए होती हुई नजर आती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर उसकी वो वीडियो देखी है, उस महिला की, जो इसका नाम नाजिया है। वो महिला नहीं, वो पुरुष है। उसका चेहरा आप देखें, अल्लाह की नबी की शान में उन्होंने गुस्ताखी की है, तो अल्लाह ने उसका चेहरा बहुत बदशक्ल कर दिया। ये अल्लाह की फटकार है उस पर। और मैं आप लोगों से सबसे ये अपील करता हूँ कि जिस तरीके से अपन ने आज रामगंज थाने में ये ज्ञापन दिया है, हर थाने में हर एरिया के जो युवा हैं वो शांतिपूर्वक अपना विरोध जताएं, अपने हर थाने के ऊपर एक एफआईआर दर्ज कराएं। क्योंकि आज थाना रामगंज के हमारे कुछ नौजवान साथी, कुछ पार्षद साथी और यहाँ के मोअज़्ज़िज़ लोग हमारे साथ थाना रामगंज में आए हैं। एक मामला जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, सोशल मीडिया पे एक नाजिया इलाही करके एक लड़की है जो काफ़ी टाइम से अनर्गल बयान देती है। उसने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक पॉडकास्ट में हमारे नबी की शान में, माँ आयशा की शान में और हमारे मज़हब इस्लाम की शान में अपशब्द कहे हैं, जिससे पूरे मुस्लिम समाज में रोष है, मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। आज इस संबंध में हमने थाना रामगंज में एसआई जितेंद्र जी को एक लिखित में एक रिपोर्ट दी है। नमस्कार आदाब, अभी हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर के रामगंज थाना इलाके के अंदर, रामगंज थाने के बाहर, जहां पर आपने देखा है ये जो डेलीगेशन है रामगंज थाने स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पर रामगंज थाने में पहुंचे हैं। इनकी जो समस्या है, जो परेशानी है, वो एक है जो आप सभी को मालूम होगी। सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसका नाम है नाजिया इलाही करके। उसने पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर जो टिप्पणी करी है वो बहुत ही गुस्ताखी वाली टिप्पणी उन्होंने करी है, जो कि नहीं करनी चाहिए किसी भी धर्म के ऊपर। उसी नाराज़गी को लेके जो मुस्लिम समाज है वो सारा यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और उनके अंदर एक आक्रोश है, एक नाराज़गी है, जो अपनी समस्या है उसको डेलीगेशन के रूप में इन्होंने पुलिस थाने के अंदर दी है। और अलग अलग शहरों के अंदर जो एफआईआर है वो नाजिया इलाही के खिलाफ दर्ज कराई जा रही है, ताकि उसके ऊपर जो सख्त कार्रवाई है वो करी जाए। इनका कहना है कि जो माहौल, देश का माहौल जो इस तरीके के लोग खराब कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें, ताकि देश के अंदर जो गंगा जमनी तहजीब है वो बने रहे। उसको बिगाड़ने की जो कोशिश लोग कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन माइल के साथ मैं आदिल खान, न्यूज़ 21 जयपुर।
हाड़ौती के सबसे बड़े शिशु अस्पताल के जेके लॉन में कथित लापरवाही का मामला सामने आया है। झालावाड़ से रेफर होकर आए एक प्रीमेच्योर नवजात को अस्पताल पहुंचने के बाद करीब 40 मिनट तक इलाज नहीं मिल सका। गंभीर रूप से बीमार बच्चा अस्पताल के बाहर खड़ी एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सपोर्ट पर ही पड़ा रहा। परिजनों का आरोप है कि NICU स्टाफ ने वार्ड बॉय और ऑक्सीजन ट्रॉली उपलब्ध नहीं होने के हवाला देकर बच्चों को तुरंत भर्ती नहीं किया। 7 माह से जन्मे इस नवजात को सांस लेने में गंभीर परेशानी थी। घटना के बाद अस्पताल की व्यवस्थाओं और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले को लेकर परिजनों में रोष है और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। नगरपालिका बाड़ी एवं बसेड़ी में आयोजित शहरी सेवा शिविरों का स्वायत्त शासन विभाग के क्षेत्रीय उपनिदेशक रिजपाल सिंह बुडरक ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पात्र लाभार्थियों को आवश्यक पट्टे एवं विभिन्न प्रमाण पत्र वितरित किए तथा आमजन से शिविर की व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शिता के साथ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। निरीक्षण के दौरान एक लाभार्थी को आवश्यक पट्टा भी सौंपा गया। साथ ही बाड़ी और बसेड़ी क्षेत्र में नई स्ट्रीट लाइटें लगाने तथा खराब स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत कराने के निर्देश भी दिए गए। शिविर में जन्म मृत्यु विवाह पंजीयन एवं EWS प्रमाण पत्र भी जारी किए गए। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। शहरी सेवा शिविर बाड़ी का निरीक्षण किया गया, जिसमें कुछ पट्टे भी वितरित किए गए हैं और यहाँ का कार्य संतोषप्रद है। साथ ही जैसे पूर्व पार्षद महोदय भी आए, आप लोगों ने भी, दूसरे लोगों ने भी कुछ परिवार दिए, जिसमें मुख्य रूप से एक सफाई व्यवस्था है, स्ट्रीट लाइट्स है, जिनके लिए भी कार्मिकों को पाबंद किया गया है कि उनको तुरंत बरसात को देखते हुए सफाई व्यवस्था की जाए और साथ ही स्ट्रीट लाइट्स हैं, इनको भी मतलब रिपेयरिंग की व्यवस्था करके और दुरुस्त कराने के निर्देश दिए हैं। जनाना अस्पताल की MCH विंग में प्रसूता रुक्मा देवी की मौत के मामले में पिछले 3 दिनों से जारी धरना प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति बनने के बाद समाप्त हो गया है। वार्ता के बाद परिजन मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने पर राजी हो गए हैं। सहमति के तहत रजनी सोनी सहित 2 अन्य चिकित्सा कर्मियों को जांच पूरी होने तक तत्काल प्रभाव से रिलीव किया गया है। मामले की जांच के लिए 3 विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी, जो अपने ही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। प्रशासन ने परिजनों को 25 लाख रुपए की सरकारी सहायता, 11 लाख रुपए भामाशाहों के सहयोग से उपलब्ध कराने तथा परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने का आश्वासन दिया है। कई दौर की वार्ता के बाद धरना समाप्त हुआ और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। नागौर से मोहित रांगावत की खास रिपोर्ट। तीन दिन से धरना चल रहा था। सबसे पहले तो मैं छत्तीसी कौम के लोगों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने संघर्ष की इस लड़ाई को लड़ा और कल जिस प्रकार प्रशासन ने ये चाहा कि इनमें आपस में फूट डाल दें, क्योंकि महाराज ने आदेश दे दिया, वहां से वो है ना महाराज का आदेश, उसी प्रकार तो हमारा संघर्ष की जीत हुई, न्याय की जीत हुई और हम इसी प्रकार लड़ाई लड़ते रहेंगे और अंतिम छोर तक लड़ेंगे और जेएलएन में सुधार करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। जायल क्षेत्र के ग्राम दुगोली में सड़क पर जमा कीचड़ और जलभराव से परेशान बच्चों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। वीडियो में बच्चे स्थानीय भाषा में हाथ जोड़कर मंत्री मंजू भागमार से सड़क की समस्या का समाधान कराने की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। बच्चों का कहना है कि गाँव में स्कूल, मंदिर और अस्पताल जाने वाले रास्ते पर भारी कीचड़ जमा है, जिससे रोजाना आवागमन में परेशानी होती है और कई बार वे कीचड़ में गिर भी चुके हैं। ग्रामीण सेवा शिविर के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होने पर बच्चों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। बच्चों ने चेतावनी भी दी है। चेतावनी भरे अंदाज में कहा है कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो गांव के लोग नाराज रहेंगे। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। नागौर से मोहित रांगावत की खास रिपोर्ट।
भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती में चयनित धनोप माता जी का खेड़ा निवासी हितेश राय एवं उनके रिश्तेदार युवा के सम्मान में बुधवार को भव्य स्वागत रैली निकाली गई। रैली फूलिया कला से शुरू होकर धनोप माता जी का खेड़ा पहुंची, जहां ग्रामीणों ने दोनों युवाओं का पुष्प वर्षा, माल्यार्पण और साफा पहनाकर स्वागत किया। देशभक्ति नारों और डीजे की धुनों के बीच निकली रैली में बड़ी संख्या में ग्रामीण, युवा और समाजजन शामिल हुए। ग्रामीणों ने दोनों युवाओं की सफलता को क्षेत्र के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि उनकी मेहनत और लगन अन्य युवाओं को भी सेना में भर्ती होकर देश सेवा के लिए प्रेरित करेगी। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ जनों ने चयनित युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनका अभिनंदन किया। उदयपुर से गिरिराज सोनी की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। देवस्थान विभाग के वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के तहत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए तीर्थ यात्रियों के चयन हेतु बुधवार को कलेक्ट्रेट में ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की मौजूदगी में आयोजित प्रक्रिया के तहत जिले से कुल 1862 वरिष्ठ नागरिकों का चयन किया गया, जिनमें 1659 रेल यात्रा और 203 हवाई यात्रा के लिए चयनित हुए हैं। सहायक आयुक्त गौरव सोनी ने बताया कि चयनित यात्रियों को वर्ष भर विभिन्न धार्मिक स्थलों की निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। योजना के अंतर्गत हरिद्वार, अयोध्या, द्वारका, रामेश्वरम, वैष्णो देवी, जगन्नाथपुरी सहित कई प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जाएगी, जबकि हवाई यात्रा के तहत पशुपतिनाथ का भ्रमण कराया जाएगा। अधिकारियों ने आमजन से किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से सतर्क रहने की अपील की है। भिलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। मॉर्निंग बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।